ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। साथियों नमस्कार, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राज्य का महाधिवक्ता। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार इस टॉपिक में से कंपटीशनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च या प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है, बोलता है लेकिन मत नहीं देता। तो कहने का मतलब उन सभी का आंसर होगा राज्य महाधिवक्ता। तो आज हम उसी पद के ऊपर चर्चा कर रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना कि राज्य का महाधिवक्ता पद किस तरीके से बनाया गया है। तो देखो, आज हम बात कर रही हैं राज्य का महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इसे क्या कहेंगे? एडवोकेट जनरल कहेंगे। जैसे देश के अंदर महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है जिसे हम एडवोकेट जनरल भी कह सकते हैं। जैसे कि वो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, उसी प्रकार राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में इस पद की क्या व्यवस्था कर रखी है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 165। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो याद रखना अनुच्छेद 165 में, अति महत्वपूर्ण है राज्य का महाधिवक्ता। और याद रखना ये संवैधानिक पद है जिसका संविधान में उल्लेख है, प्रावधान है। ठीक है साथियों, तो अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। देखो 165 के अंदर 3 खंड बांट रखे हैं, 3 पार्ट बांट रखे हैं 165 में, जो कि एक में लिखा है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का, जो कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ना, नियुक्त होने के लिए रहित जो योग्यता है ना, किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी, कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। किस व्यक्ति की करेगा? तो याद रखना जो कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता रखता है, उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा राज्यपाल। ठीक है ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वही योग्यता राज्य महाधिवक्ता की है। जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 10 वर्ष किसी न्यायिक अधिकारी या सेवा पद पे रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक वह हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, वकील रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, उसी को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो ये मानो वही योग्यता राज्य महाधिवक्ता की होगी। ठीक है ना साथियों, आई बात समझ में। और नियुक्ति करेगा कौन? राज्य का राज्यपाल करेगा, ये ध्यान देना है, अति महत्वपूर्ण बात यह है। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता लिखा हुआ है, उसके बाद में अनुच्छेद 165 1, 2 और 3, उसके अंदर 3 पॉइंट बनाई गई हैं और उसके अंदर राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख या प्रावधान किया गया है। शब्द से देख रही हैं कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद में देखो साथियों नंबर 2, जो कि अनुच्छेद 165 है, उसका पार्ट 2, जिसमें लिखा है महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार, जिस राज्य में वह महाधिवक्ता है ना, उसकी राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप, विधिक विषयों पर ही सलाह दी जाएगी और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे उसको, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय उस समय
प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा, जो भी कानून या विधि है ना उसके द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य करने होंगे, कृत्य करने होंगे, जो कि समय समय पर राज्यपाल उसको देगा। वह राज्य महाधिवक्ता काम करेगा और राज्य सरकार को विधिक संबंधी, कानून संबंधी सलाह देगा, परामर्श देगा। ये व्यवस्था की है अनुच्छेद 165(2) में। आई बात समझ में? राज्य महाधिवक्ता पद हम पढ़ रही हैं, जो कि हमारे संविधान में उसका क्या उल्लेख है, क्या प्रावधान है, वो बातें हम देख रही हैं साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 165(3) में देखो क्या लिखा है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये महत्वपूर्ण है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, उसके अनुसार रहेगा, इंच अनुसार रहेगा। किसके? राज्यपाल के। कौन? राज्य महाधिवक्ता। और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे, ऐसे सभी परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल उसे अवधारित करे, समय समय पे बताए, वो काम करेगा। कहने का मतलब है राज्य महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इंचानुसार, जब तक राज्यपाल चाहेगा उस समय तक राज्य महाधिवक्ता अपने पद पर रहेगा। वैसे कोई कार्यकाल नहीं है, वैसे कोई कार्यकाल नहीं है, कोई हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया। किस आधार पे? बस वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। ये तो व्यवस्था कर रखी है भारतीय संविधान में। उसके आगे देखो अनुच्छेद 177 बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है अनुच्छेद 177 से संबंधित, जो कि आप देखो अनुच्छेद 177 क्या कहता है, राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल की कार्रवाइयों में, चाहे वो विधानसभा की हो, अगर उस राज्य में द्वितीय सदन, उस सदन विधान परिषद ना, तो उसकी कार्रवाई में भी विधानमंडल में दोनों आ जाएंगे। चाहे उस राज्य में विधानसभा तो है ही, अगर विधान परिषद भी है ना, तो उसमें भी कार्रवाई में भाग लेगा, कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ध्यान देना, वहां पे वाद विवाद कर सकता है, बोल भी सकता है उसके आदमी, लेकिन मत देने का हकदार नहीं होगा, वोटिंग नहीं करेगा, मत नहीं देगा वहां पे। और वो किसी समिति का सदस्य भी है तो भी उसे बोलने का अधिकार होगा, क्योंकि याद रखना राज्य महाधिवक्ता समिति का सदस्य भी बन सकता है। विधानसभा की कोई समिति है ना, उसका सदस्य भी हो सकता है, इस नाते उसे बोलने का अधिकार भी होगा उस समिति के अंदर। ठीक है ना, बस इतना याद रखना, मत देने का हकदार नहीं होगा, वोट नहीं देगा, मत नहीं देगा, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे विधान परिषद में हो, अर्थात विधानमंडल में मत नहीं देगा, वाद विवाद करेगा, चर्चा परिचर्चा करेगा, बोलेगा वहां पे वो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मत नहीं देगा। अब देखते हैं हम कि व्यवहार में क्या स्थिति है राज्य महाधिवक्ता पद की। सबसे पहले तो याद रखना संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक पद है, ये संविधान में उल्लेख है। ये देखो 165 में, जैसे कि 76 में महान्यायवादी है, उसी प्रकार 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। सबसे पहले नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा राज्य का, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, राज्यपाल नियुक्त करेगा। उसके बाद में योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होगी। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनता है ना, वैसी योग्यता राज्य महाधिवक्ता के लिए होगी। तो ये योग्यता रखी गई है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। शपथ कोई नहीं दिलाएगा, यह नोट करना। हो सकता है कि इस जगह देखा होगा कि राज्यपाल नहीं, ना जी ना, राज्य महाधिवक्ता कोई शपथ नहीं लेता, उसे शपथ कोई नहीं दिलवाता है। नोट करना, इस बात को अति महत्वपूर्ण है। वही याद है कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये देखो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह पद पे रहेगा,
अनिश्चित कार्यकाल है, कोई निश्चित नहीं है। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु, कोई भी निश्चित नहीं है। राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। जब भी राज्य सरकार चेंज होती है, किसी दूसरे दल की आती है, तो ये मानो कि राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता को चेंज कर देता है उनके कहने पे, क्योंकि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार अपने व्यक्ति को ही राज्य महाधिवक्ता नियुक्त करवाएगी राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में वेतन भत्ता विधानमंडल तय करेगा, समय समय पर वो मिलेगा इसे वेतन भत्ता। वेतन भत्ता राज्य महाधिवक्ता कौन करेगा? राज्य का विधान मंडल तय करेगा। याद रखना, जो कि कहा जाता है 1956 में ये पद सर्जित हुआ था, उस समय आया था हमारे राजस्थान में राज्य महाधिवक्ता का पद। उसके बाद में हटाना, राज्यपाल कभी भी हटा सकता है, कोई महाभियोग नहीं लगेगा। हाँ जी, कोई महाभियोग की व्यवस्था नहीं है, कोई आधार नहीं है हटाने के, किस आधार पे हटाया जाएगा, नहीं। ध्यान देना, राज्यपाल कभी भी हटा सकता है उसको। जैसे ही राज्य सरकार मंत्री परिषद जो सलाह परामर्श देगी, उसके आधार पे कभी भी हटा सकता है राज्यपाल, ये भी नोट करना। उसके बाद में त्याग पत्र देगा राज्यपाल को, राज्य के गवर्नर को। राज्य महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र, अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेगा? राज्य के राज्यपाल को संबोधित करेगा साथियों, ठीक है ना। उसके बाद में कार्यवाही शक्तियां, जो कि यह राज्य सरकार का 1 नंबर, यह राज्य सरकार का सर्वोच्च और प्रथम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधिक नहीं, विधिक अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, जो कि कानून मंत्री मत कर देना, राज्यपाल मत कर देना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मत कर देना, जबकि कौन होगा? राज्य का महाधिवक्ता होगा साथियों, ध्यान देना। दूसरा, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देगा, कानूनी विषयों में ही ये राज्य सरकार को परामर्श या सलाह देता है। हाई कोर्ट के अंदर जो राज्य सरकार से संबंधित मुकदमे होंगे ना, उनकी पैरवी ये करेगा राज्य सरकार की ओर से। कहने का मतलब हमारे मुख्यमंत्री का कानूनी सलाहकार, कानूनी वकील यही है। कानूनी मुद्दों पे ये मानो कि एक प्रकार से ये राज्य सरकार को सलाह देगा, ये भी अति महत्वपूर्ण है। विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेगा, बोलेगा, चर्चा परिचर्चा करेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। ये विधानमंडल की समिति का सदस्य भी हो सकता है, वहां पर भी बोलेगा। और याद रखना, अनुच्छेद 194 के तहत जो विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते ना, वही विशेषाधिकार राज्य के महाधिवक्ता को भी प्राप्त होते हैं। विशेष अधिकार जो कि हमारे विधानसभा के सदस्यों को होते ना, अनुच्छेद 194 के तहत। और याद रखना, ये अन्य न्यायालयों की अंदर सुनवाई का अधिकार नहीं रखेगा, जैसे कि महान्यायवादी रखता है कि मुझे सुनो, मैं कहता हूं, ऐसा इसको अधिकार नहीं होगा। इसे सुनवाई का अधिकार नहीं है, ध्यान देना। हाँ, ये राज्य सरकार के, जो कि आप कहोगे जोधपुर के अंदर या हमारे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ बनी है जयपुर, वहां पे जरूर वकालत करेगा। कहने का मतलब राज्य सरकार के जो भी मुकदमे है ना, उनकी पैरवी ये करेगा राज्य सरकार की ओर से। उसके बाद में देखो, महत्वपूर्ण नोट करना, महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल, जीसी कासलीवाल है, ध्यान रखना। जबकि वर्तमान में महेंद्र सिंह सिंघवी, वर्तमान में कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी, MS सिंघवी, जो कि जोधपुर से संबंधित है। नोट करना इस बात को, अब तक महिला कोई भी नहीं बनी है हमारे राजस्थान की राज्य महाधिवक्ता। कोई भी महिला, कोई भी लुगाई, कोई भी औरत नहीं बनी है साथियों, ध्यान देना। जितने भी बने हैं एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता हमारे राजस्थान में, वो सभी पुरुष बने हैं। पहला याद रखना और वर्तमान याद रखना। नियुक्ति कौन करता है? योग्यता क्या है? शपथ कोई नहीं। कार्यकाल, वेतन भत्ता हटाना,
त्याग पत्र, कार्य और शक्तियां, इस तरीके से इस पद को आप तैयार कर सकते हो। छोटा सा और महत्वपूर्ण पद है जो कि संवैधानिक है, राज्य का महाधिवक्ता। इसे जरूर तैयार कर लेना। ये 2 अनुच्छेद भी जरूर तैयार करना, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 173। वैसे 194 भी इससे संबंधित कह सकते हैं कि विधानमंडल के सदस्य को जो विशेषाधिकार होते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, वो इसको भी होती है साथियों। ठीक है ना। आई बात समझ में आपके। राज्य महाधिवक्ता का पद जो कि संवैधानिक है, संविधान में उल्लेख कर रखा है और संविधान में शब्द से क्या लिख रखा है वो भी हमने देख लिया है, जो कि अनुच्छेद 165 के ये 3 पार्ट, 3 खंड, 3 भाग बना रखे हैं। इनको जरूर तैयार करना। कई बार शब्द से पूछ लिए जाते हैं कि ये बात कौन से अनुच्छेद में है, तो गौर करना अनुच्छेद 165, लेकिन नियुक्ति और योग्यता तो किसमें, 1 में है। ठीक है ना, जो कि शपथ का उल्लेख नहीं है। वहीं आधे 2 में उसके कार्य कह सकते हैं, 3 के अंदर उसका कार्यकाल प्रसाद पर्यंत भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इस पद को जरूर तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है राज्य महाधिवक्ता। जैसे देश में महान्यायवादी का पद है, उसी प्रकार राज्यों के अंदर राज्य महाधिवक्ता का पद है साथियों। इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों से भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उनको भी फायदा हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। और अंत में यही कहूंगा, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। अपने लिए और अपनों के लिए सबका ध्यान रखो प्यारे विद्यार्थियों। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।